हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इस कंपोनेंट के मॉड्यूल ए का ये पहला लेक्चर है जहां पर हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नेचर और पर्पस समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज अकाउंटिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड टू बेसिक टर्म्स। लेट अस से देयर इज अ कंपनी और अ फर्म और एन एंटरप्राइज। ये कंपनी या फर्म या एंटरप्राइज एक कैपिटल को, लैंड को, लेबर को यूज करके कुछ गुड्स एंड सर्विस जनरेट करती है और उसको कस्टमर को सेल किया जाता है। ये तो एक बहुत बेसिक चीज है जो हम क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th की इकोनॉमी में भी हमें समझाया गया था कि कैसे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करके, ये क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको कंपनी यूज करती है और उससे कुछ गुड्स एंड सर्विस बनाती है और वो कस्टमर को सेल करती है। इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद कुछ प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है, और किसी भी कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट्स जनरेट करना, फायदा कमाना, यही तो ऑब्जेक्टिव है। कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कॉज की वजह से हो सकता है लॉस भी उठाना पड़े हमें, राइट। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसको कहा जा सकता है। तो जब भी आप इकोनॉमिक ऑपरेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्म सुने तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। समझ गए आप? पहली टर्म क्लियर है, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑपरेशन। दूसरी टर्म होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसे कैसे समझें? लेट अस से देयर इज अ कंपनी और अ फर्म। ये एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे एप्पल हो सकती है, या फिर हमारा लोकल शॉपकीपर, लोकल वेंडर हो सकता है, जैसे हमारे लेट अस से जेठालाल जी हु इज अ लोकल शॉपकीपर। इस कंपनी या लोकल शॉपकीपर जी के लिए, जेठालाल जी के लिए, वी आर कस्टमर, हम उनके कस्टमर हैं। हम उस कंपनी से या जेठालाल जी से कोई गुड्स एंड सर्विस लेते हैं। हम उनसे राशन ले सकते हैं, हम उनसे कोई कपड़ा ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, या एप्पल से जैसे हम आईफोन खरीदते हैं। हम कोई सर्विस ले सकते हैं, लेटर से हम अपना हेयर कट करवाने जाते हैं बार्बर शॉप में, हम अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाते हैं, या आईफोन में जो आई स्टोर है या दूसरी फैसिलिटीज़ हम सर्विसेज जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो goods and services we take it from our Jethalal ji or from a big company like Apple. In return of that we give them money. हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं, मनी देते हैं। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ देर आर टू थिंग्स हैपनिंग हियर। फर्स्ट थिंग इज एन एक्सचेंज इज हैपनिंग। बोथ द पार्टीज, कंपनी एंड द कस्टमर, दे आर गेनिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। उनको कुछ मिल रहा है, बदले में कुछ देना पड़ रहा है। ये होता है एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, इस एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक्सचेंज में एक चीज जिसका लेन देन हो रहा है दैट शुड बी मनी, पैसा, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो लेता है उसको कस्टमर कहते हैं, ठीक है, और जो देता है उसे हम क्या कह रहे हैं? सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर, यानी कंपनी या जेठालाल जी, और उसके बदले में द कस्टमर हैज टू गिव मनी, राइट। व्हेनेवर देयर इज एन एक्सचेंज इन विच मनी इज इन्वॉल्व्ड, इट बिकम्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द सेकंड टर्म दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। फर्स्टली हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर ली, दूसरा हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर ली। दोनों प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए। लेट अस से आर जेठालाल जी, ही हैज वेरियस आउटफ्लोज फ्रॉम हिज शॉप और फ्रॉम हिज कंपनी। आउटफ्लो किस चीज का है? मनी का आउटफ्लो है। यहां पर सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया, राइट। मनी इज एवरीथिंग, राइट। सो मनी इज आउटफ्लो इज हैपनिंग। व्हाई? कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे आपको अपनी शॉप चलाने के लिए, अपनी कंपनी चलाने के लिए, राइट। आप जो भी सामान बेच रहे हो अपनी शॉप में, उसको किसी होलसेलर से खरीदोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। आप एप्पल आईफोन बना रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, सेमीकंडक्टर्स चाहिए, वायर्स चाहिए, इन सभी चीज़ों के रॉ मटेरियल्स का पैसा देना पड़ेगा आपको, सप्लायर को। देन आपने वर्कर्स हायर किए हैं, उन वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन लगाई है, या आप जो शॉप आपने जिसमें आप अपनी शॉप चला रहे हो उस बिल्डिंग का रेंट आपको देना पड़ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ मनी। सिमिलरली देयर माइट बी अदर आउटफ्लोज ऑल्सो। जैसे हो सकता है आपने लोन लिया हो बैंक से, तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है बैंक को। आपको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी यू हैव टू गिव, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर आउटफ्लो ऑफ मनी विच आर गोइंग अवे फ्रॉम जेठालाल जी। लुक एट हाउ सैड ही इज। लेकिन इसके बदले में इनकम भी आ रही है, इनफ्लो भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो, उसका रेवेन्यू मिलता है, दैट इज योर इनकम। आपने हो सकता है लोन दे रखे हैं किसी अपने फ्रेंड को या किसी अपने एक्वेंटेंस को, और उसके बदले में यू गेट इंटरेस्ट, दैट इज योर इनकम। अदर इनकम्स कैन ऑल्सो बी देयर। आपने हो सकता है कोई पुरानी मशीनरी आपने सेल कर दी, राइट, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आपको हो सकता है गवर्नमेंट को रिफंड दे रही हो, आपने गवर्नमेंट को जो टैक्स दिए थे उसके पे आपको कुछ रिबेट मिल रहा है, कुछ रिफंड मिल रहा है, दैट इज योर इनकम अगेन, राइट। सो
in every economic transaction there is an outflow of money and there are some inflows of money, but जेठालाल जी is very confused, क्योंकि इनको नहीं पता कि आउटफ्लो ज्यादा है या इनफ्लो ज्यादा है। आपको अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है, आपको पता होना चाहिए दैट वेदर योर आउटफ्लो इज मोर और इनफ्लो इज मोर, और अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो कैसे कम करेंगे उसको, और अगर इनफ्लो को बढ़ाना है तो क्या हमें कदम उठाने की जरूरत है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों का डिसीजन लेने के लिए अब अकाउंटिंग हमें मदद करती है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज द डेटा ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमने ऑलरेडी देखा इकोनॉमिक ऑपरेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अब उनको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे और उनको समराइज करेंगे, ताकि हमें क्या मिले, हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले, मीनिंगफुल रिजल्ट मिले। और यही जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, दैट इज अकाउंटिंग, राइट। सो वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस, और वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की जिसमें 500 रुपए देकर के आपने कोई सामान खरीदा है, तो वहां पर बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए 500 रुपए आपने दिए हैं। वो अगर 500 की जगह 400 या 600 हो जाएगा तो उसमें आपका जो अकाउंट है वो गड़बड़ हो जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। सिमिलरली क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है आपको एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना कि वो इनफ्लो है मनी का या आउटफ्लो है मनी का, राइट। तो यू हैव टू क्लासिफाई एवरी ट्रांजैक्शन कि वेदर द मनी इज कमिंग टू यू और वेदर यू आर पेइंग मनी टू समवन एल्स। क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन समराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेठालाल जी तो छोटी दुकान चला रहे हैं, हो सकता है साल में हजारों ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से होती हो, तो उन हजारों ट्रांजैक्शन को समराइज करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के आपको इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में पता चलेगा। सिमिलरली अगर बड़ी कंपनी है लाइक एप्पल, तो उसकी तो साल में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सो यू हैव टू समराइज ऑल दीस ट्रांजैक्शंस इन अ मीनिंगफुल मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ताकि आपको क्या पता चले, आपको एक एक्यूरेट रिकॉर्ड मिले कि वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस, आपका एसेट ज्यादा है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा है। ये सारी चीजें आपको कैसे क्लियर होती हैं, अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग सम बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड उस बिजनेस से आपको क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और वो समझने के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज योर अकाउंटिंग। क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो ये देखो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया आप ही के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के अंदर, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप। रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है अकाउंटिंग के अंदर, उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, फिर उसको समराइज करना बहुत जरूरी है। इसमें एनालिसिस जो है वो अकाउंटिंग के लिए कोई बहुत फंडामेंटल चीज नहीं है, हालांकि हम अकाउंटिंग के अंदर एनालाइजिंग करते हैं, बट इट इज नॉट वेरी फंडामेंटल। फंडामेंटल आर दीज थ्री थिंग्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, राइट। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखो, चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग समझने वाले हैं द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन दैट यू विल हैव टू मेमोराइज। ये डेफिनेशन किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यूएस में पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स उनको बोलते हैं। उनके इंस्टीट्यूट ने क्या डेफिनेशन दी है? दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money all the transactions which are of financial character and interpreting their results. So definition के तीन पार्ट हैं। पहला कि क्या करोगे, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या क्लासिफाई समराइज करोगे? हम करेंगे वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व है और फाइनेंशियल कैरेक्टर की वो ट्रांजैक्शन है, और उनके रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे। सो एक चीज ये अगर आपको क्लियर हो गई तो आपको एक डेफिनेशन को याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़कर अब हम देखते हैं अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, हम क्यों इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला चीज तो बहुत क्लियर है कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है हमारे बिजनेस का, और हमें पता करना है कि हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, सो दैट हम अपनी बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके। नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू मेक वेरियस डिसीजंस इन आवर बिजनेस, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वर्कर्स हैं, उनको कैसे बेस्ट यूज करें, हमारे पास जो मनी है, कैपिटल है, उसे कैसे बेस्ट यूज करें। तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप पैसा कमा रहे हैं या पैसा लूज कर रहे हैं, और वो डिसीजन बेस्ट लेने के लिए यू नीड टू हैव द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको बताता है कि वेयर योर ट्रांजैक्शंस आर गोइंग, वेयर योर कंपनी इज गोइंग। नेक्स्ट, हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को, जैसे आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स को।
आपकी कंपनी लेटेस्ट से उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि योर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट। गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट के लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। बैंक्स को बताना पड़ता है, अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक्स पूछते हैं आपसे कि आपकी इनकम क्या है, बैंक्स पूछते हैं आपके एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी है, आप फायदे में हैं या नुकसान में हैं। आपके कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनको भी बताना पड़ता है ताकि वो अपने अच्छे डिसीजन ले सके और कंपनी की ग्रोथ बेहतर हो सके। सो यू हैव टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पीपल एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये होगी तभी तो कम्युनिकेट करेंगे आप किसी को, और वो जनरेट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, अकाउंटिंग। नेक्स्ट, लीगल ऑब्लिगेशंस आपकी रहती हैं। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस आप पूरी नहीं करेंगे, विजय माल्या बन जाएंगे कि अच्छा चलता हूं, लोन लिया चले गए वापस। अगर ये काम नहीं करना है, निर्मला सीतारमण जी को सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, तब भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वेरियस लॉज लाइक कंपनीज एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट, दे मैंडेट कि अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, कंपनीज में आपको अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। सो देयरफॉर वी हैव टू मेक श्योर दैट आर ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड फेयर। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। ठीक है जी, ये है पर्पस। अब अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं, बेसिक चीजें यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, राइट। सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करके उसे एक बुक में या एक जनरल में आप लोग जर्नल में लिख लोगे, एक रजिस्टर में लिख लोगे। उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। एक बुक बनाकर रख रहे हैं, नोट्स बनाकर रख रहे हैं जिसमें हमने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। देन वी क्लासिफाई दोज ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, जितनी भी परचेज ट्रांजैक्शन है, जो भी खरीदारी की है, उसको एक अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, जो भी चीज बेची है हमने, उसके बदले में पैसा मिला है, उसको एक अकाउंट में रखेंगे, राइट। तो एक तरीके की सिमिलर ट्रांजैक्शंस को वी कीप देम इन सिमिलर काइंड ऑफ बुक्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ताकि जो हमारी हजारों ट्रांजैक्शन है उसका एक सिस्टमैटिक तरीका बनाने में हमें मदद मिले। क्लासिफाई करने के बाद वी समराइज दैट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। Now what are these things? We will discuss in detail the meaning of all these different documents in the future lectures. हम देखेंगे आगे कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे बनाते हैं। लेकिन हमें पता क्या है कि बुक कीपिंग करेंगे हम जो सबसे पहले, जहां पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे सभी ट्रांजैक्शंस को, फिर उनको क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन जब हम उनको समराइज करेंगे तो हम उसका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कैश फ्लो या बैलेंस शीट के फॉर्म में समराइज करते हैं। यहां से हमें मिलती है फाइनल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो जो हमने देखा कि हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है स्टेक होल्डर्स को, वो इंफॉर्मेशन भी हम किस फॉर्म में देते हैं, हम उनको बैलेंस शीट देते हैं, हम उनको अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताते हैं। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी अकाउंटिंग की बात होगी, वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ओनली। लेट अस से किसी कंपनी में अगर वर्कर्स मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट क्यों हुआ, कितने दिन हुआ, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किया गया, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। हम उस डिस्प्यूट से जो भी फाइनेंशियल फायदा या नुकसान होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको पैसे के भाव में तोल सकते हैं हम लोग। लेट अस से आईपीएल का ऑक्शन होता है और किंग कोहली, विराट कोहली जी को आरसीबी डिसाइड करती है कि हम किसी दूसरे क्लब को, दूसरी टीम को दे देते हैं, बेच देते हैं। उसके बदले में दैट टीम विल पे सम अमाउंट टू आरसीबी। जो आरसीबी के अकाउंटेंट है वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे कि 10, 5, 15 जितने करोड़ रुपए में कोहली जी को बेचा गया है दूसरी टीम को, दैट अमाउंट इज रिकॉर्डेड, दैट अमाउंट इज द ओनली थिंग दैट इज रिकॉर्डेड। कोहली की कितनी सेंचुरीज हैं, कोहली के कितने फैंस हैं, कोहली के कितने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है अकाउंटेंट्स को, क्योंकि इसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते, राइट। सो ओनली थिंग विच कैन बी मेजर्ड in terms of monetary value, that is recorded in accounting, right? So that is why only financial character transactions and only the things which can be recorded in terms of money are recorded in the accountancy. क्लियर हो चुका है। फाइनली फायदे अकाउंटेंसी के देख लेते हैं। यही मेन फायदे हैं, इसको हमने पर्पस में भी एक तरीके से देख लिया था कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग आपको, आपकी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को देने में आपकी मदद करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कानूनन जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं, उनको आपको पूरी करने में मदद करता है। और फाइनली अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में मदद करता है कि वेदर यू हैव टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड इफ यस, तो वो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, उसका डिसीजन मेकिंग करने में भी अकाउंटिंग आपकी मदद करता है। क्लियर हो चुका है। सो दिस इज द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग के बेसिक्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड जय भारत।